Hi guys, welcome back to Canadian Desi Vlogs and I hope you guys are all doing great. तो जैसे आपको मेरा थंबनेल देख के भी पता चल चुका होगा कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही सैड स्टोरी है। एक फैमिली थी 4 लोगों की जो गुजरात से कनाडा आए थे पहले। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने इलीगल तरीके से जो है कनाडा से यूएसए जाना है। हो सकता है उनका पहले से ही प्लान था, बट तो उन्होंने जो है 2 नंबर पे कह सकते हैं 2 नंबर पे इलीगल तरीके से उन्होंने जो है कनाडा आके यूएसए जाने का प्लान किया। बट मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था उस टाइम पे और उनकी जो है डेड बॉडीज़ पाई गई। बर्फ़ में जम के चारों के चारों परिवार के जो मेंबर थे उनकी डेथ हो गई। दे फ्रीज टू डेथ। उसमें जगदीश पटेल नाम का एक आदमी था और उसकी वाइफ का नाम जगदीश पटेल 39 ईयर्स ओल्ड एंड उसकी वाइफ वैशाली बहन पटेल वाज 37 ईयर्स ओल्ड एंड उनका एक बेटा था 3 साल का और एक छोटी बेटी थी जो थी 11 साल की। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि उनकी डेथ कैसे हुई, कैसे आ रहे थे वो और कितने ज़्यादा तरीक़ों से जो है ह्यूमन स्मगलिंग जो है हो रही है कनाडा से यूएसए से, मतलब कनाडा से यूएसए जाते हैं लोग। मुझे सच में नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। वो लोग आए थे जनवरी, बहुत पुरानी बात नहीं है ये, जनवरी 2022 में आए थे 15 जनवरी को और 19 जनवरी को जो है उनकी डेड बॉडीज़ पाई गई मैनिटोबा बॉर्डर पे जो विनिपेग में है। विनिपेग मैनिटोबा, मतलब वहाँ की ठंड तो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। मतलब टोरंटो की ठंड तो फिर भी बंदा सहार सकता है, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, बट उस साइड तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है बड़ी मुश्किल से। मतलब जो बंदा नया आया वो तो कभी भी बहुत मुश्किल है वहाँ पे रहना। मतलब और उन्होंने तो मतलब 11 घंटे का जो है सफ़र तय करके जाना था कनाडा से यूएस बॉर्डर तक का जो था 11 घंटे का सफ़र था। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे थॉरली डिटेल्ड में कि कैसे आजकल लोग जो है इतने लाखों 25-25 40-40 लाख रुपए दे के मतलब ह्यूमन स्मगलिंग कर रहे हैं कनाडा से जो है यूएस। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि कैसे वो आए थे, कैसे क्या हुआ था। तो ये स्टोरी है जगदीश पटेल जो अहमदाबाद गुजरात से थे। 39 ईयर्स ओल्ड गाय जो अपने परिवार के साथ अहमदाबाद गुजरात में रहते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए। दे डिसाइडेड कि हम कनाडा जाएंगे, वहाँ से यूएस जाएंगे। तो जैसे तैसे करके वो वीज़ा लेके, अब ये भी मतलब पूरा बताया नहीं गया कि वो कनाडा कैसे पहुँचे, बट चलो कैसे भी वो कनाडा में लैंड किए। तो आप नीचे ये वीडियो मतलब देख सकते हो जब वो लैंड किए, ये तब की वीडियो है, फुटेज है टोरंटो एयरपोर्ट की। बहुत मोटे कपड़े भी उन्होंने नहीं पहने हुए थे और मतलब कि उनको ऐसा था, ऐसा पता चल रहा है वीडियो से कि उनको यहाँ की ठंड के बारे में इतना पता नहीं था कि कैसी ठंड होती है। स्पेशली जब उन्होंने प्लान किया था कि उन्होंने मैनिटोबा जाना है और मैनिटोबा से उन्होंने जो है यूएस बॉर्डर क्रॉस करना है इलीगली। और ये बच्चे को उन्होंने अपनी एक ट्रॉली में बिठा रखा है। तो हुआ ये कि जैसे यहाँ पे आपको जैसे हमारी पुरानी वीडियोस में पता है कि कनाडा के और यूएस के बहुत सारे ऐसे बॉर्डर आपस में लगते हैं, कनेक्टेड होते हैं। वैसे तो वहाँ पे हर बॉर्डर पे सिक्योरिटी रहती है, बट कई बॉर्डर ऐसे रूरल एरिया में होते हैं जो मतलब जिसमें स्नीक इन करने की जगह थोड़ी रहती है साइड में कि बंदा अगर चोरी मौका मिले तो निकल सकता है। तो हुआ क्या कि एक दिन पेट्रोलिंग कर रहे थे बॉर्डर वाले उस रास्ते पे। तो पेट्रोलिंग करते हुए उस एक रात पहले, उससे जिस दिन वो पेट्रोलिंग पे जा गए, जिस दिन की ये बात है, उस दिन एक रात पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़ीला तूफ़ान आया था कनाडा में, मैनिटोबा में। और टेम्परेचर जो था -35 डिग्री टेम्परेचर था और बहुत ही गंदा तूफ़ान आया था। और उसके अगले दिन जब उन्होंने राउंड मारा तो उनको एक जो है टैक्सी मिलती है वहाँ पे।
क्योंकि उस एरिया में ऐसे कोई टैक्सी कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने उसको स्टॉप किया। जैसे ये मैं फुटेज दिखा रही हूँ नीचे, उन्होंने उस टैक्सी को स्टॉप किया और टैक्सी ड्राइवर जो है उससे पूछा गया, तो उसके साथ दो इंडियन लोग थे जो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके पास कोई भी आईडी कोई कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने फिर उनको ले जाया गया, क्योंकि उस जगह पे तो कोई जा ही नहीं सकता। दे गॉट टू नो कि ये इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो उबर ड्राइवर था, ये जो है इसकी फ़ोटो, ये उबर ड्राइवर था, इसको उन्होंने अरेस्ट किया। तो उन लोगों को वापस लेके आए। फिर उनकी जब इन्वेस्टिगेशन करी, उनसे बातचीत हुई, पूछा, तो उन्होंने बोला कि 5 लोग और उन्होंने देखे आगे जाते हुए। 5 लोग मतलब टोटल 7 लोग वो जो थे वो वॉक करके जा रहे थे। 5 लोग और 2 को उन्होंने गाड़ी में पकड़ा और 5 लोग और 2 वॉक करके जा रहे थे सुबह को। तो फिर उन्होंने उनको 7 लोगों को जो है पकड़ के वापस ले आए। इन्वेस्टिगेशन हुई, बातचीत हुई, उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि एक परिवार भी था और बच्चे थे उनके साथ 2, और बैकपैक के साथ वो गए थे रात को। उन्होंने बोला कि हम रुक गए थे बट वो रात को ही चल पड़े थे, कि 11 घंटे का रास्ता था। जिस रात को तूफान था वो उसी रात निकल गया था। मतलब जो जगदीश पटेल जिसकी बात कर रहे हैं, वो अपने फैमिली को लेके रात को ही चल पड़ा था बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। पता नहीं, अब बातें यही चल रही हैं कि शायद उनको पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो उन्होंने उस हिसाब से कपड़े, उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। 19 तारीख को जो है वो मतलब उनकी डेड बॉडी जो थी 19 तारीख को मिली थी। तो जब फिर पुलिस वापस गई, उन्होंने चेक किया सब कुछ, उनको ढूंढने की कोशिश करी। तो पहले उनको उनके फादर की, मतलब जो जगदीश पटेल था उसकी, और उसका जो 3 साल का बच्चा था उसकी डेड बॉडी मिलती है। बर्फ़ में पूरे दबे हुए थे। कहते कि उसका हाथ निकला था जो उससे पता चला। फिर उसका बच्चा मिला छोटा साथ में। उनकी डेड बॉडी मर चुके थे उस टाइम पे। और जब उनकी मतलब पता किया तो ठंड की वजह से जो है उनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद दूसरी साइड में उनकी बेटी और उसकी वाइफ की जो है डेड बॉडी मिली। बर्फ़ में दबने की वजह से, ठंड की वजह से उनकी जो है डेथ हो गई। फ्रॉस्ट हो गए थे पूरा कम्प्लीटली। और बुरी बात सबसे ये है कि वो पहुंचने भी वाले थे बॉर्डर से सिर्फ 3 फीट की दूरी पे उनकी जो है डेथ हुई। मतलब यूएस के बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे वो, 3 फीट दूर उनकी जो है डेथ हुई थी। तो जिस दिन कहते वो आए थे 14 तारीख को, उस दिन उनको एयरपोर्ट से किसने उठाया, क्या हुआ, उबर से गए, कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब उबर से गए होटल्स में। सबसे पहले होटल्स में जाते हैं 14 तारीख को। होटल में जाके उनको 1 दिन रहते हैं, फिर उनको कहीं और शिफ्ट किया जाता है। मतलब 14 से 15 तारीख तक उन्होंने किसके साथ कांटेक्ट किया, किसके साथ नहीं किया, ये किसी को कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि ये उन्होंने बोला है, मतलब पुलिस बता रही है किसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। तो 14 से 15 तारीख तक बेसिकली पहले तो वो होटल्स में रहे। फिर उन्होंने कहते कि होता क्या, ये जो स्मगलर हैं जो स्मगलिंग करते हैं ह्यूमंस की, वो इनसे कहते पेमेंट जो है वो गिफ्ट कार्ड में लेते हैं, कैश कोई पेमेंट नहीं होती। बेसिकली जिस बंदे के साथ भी, जिस एजेंट के साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आगे खुद ही पेमेंट करता है। वो क्या करता है कि इनके लिए ऊबर ड्राइवर ढूंढता है। ऊबर ड्राइवर को ये पेमेंट करते हैं गिफ्ट कार्ड्स में। और ऊबर ड्राइवर जो है इनको मैनिटोबा लेके जाने के लिए $11,000 लेता है। टोरंटो से इनको मैनिटोबा लेके जाया जाता है, फिर उसके बाद इनको जो है स्मगल किया जाता है यूएसए में। कहते जैसे तैसे करके जब अगर ये बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, मतलब कनाडा से यूएस वाला बॉर्डर जब क्रॉस कर लेते हैं, तो इनको ऊबर ड्राइवर वहाँ से उठाता है और इनको लेके जाता है सियाडो एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट से फिर इनको दूसरी ऊबर दिलाई जाती है। फिर वो दूसरी ऊबर जो है इनको जहाँ पे भी इनको रखा जाता है, जो इन्होंने घर लिए होते हैं सेफ्टी रीजंस के लिए, तो वहाँ पे इनको पहुँचाया जाता है सेकंड ऊबर में, ताकि किसी को शक ना हो। तो सेकंड ऊबर में वहाँ पे पहुँचाया जाता है। फिर उसके बाद इनको जो है अलग अलग जगहों पे जो है शिफ्ट किया जाता है। ज़्यादातर मोस्टली कहते हैं ये शिकागो में इन्होंने अपना एरिया बनाया हुआ है।
उसमें इनको जो है शिफ्ट किया जाता है और $11,500 कहते वो ऊबर वाला लेता है, जो इनको स्प्लिट करके पहुंचाता है इधर उधर। तो उसको भी कहते जो पेमेंट है वो गिफ्ट कार्ड के थ्रू ही करी जाती है। पुलिस ने भी मतलब अपनी इंटरव्यू में बताया कि उस रात जो तूफान आया था उसमें तो पुलिस ने भी कोई ट्रिप नहीं लगाया, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था रास्ता। मतलब कहते गाड़ी भी उस रास्ते पे नहीं जा सकती थी जिस रास्ते पे उन्होंने 11 घंटे का रास्ता जो है पैदल चल के तय करने का सोचा। तो कहते हमने भी उस रात को कोई ट्रिप नहीं लगाया। उसके पहले जो दिन था, दिन में कहते पुलिस ने बताया कि हमने 3 ट्रिप लगाए थे, बट रात को मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि पुलिस ने भी कोई मतलब जो है पेट्रोलिंग नहीं करी उस रास्ते पे। शायद इसलिए कहते उसने सोचा कि आज मौसम ख़राब है तो शायद कोई पेट्रोलिंग नहीं करेगा तो रात रात में वो निकल जाएगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। पुलिस खुद हैरान है, कहते कि पता नहीं उसने कैसे सोचा कि वो जा सकता है अपनी फैमिली को लेके, कि क्योंकि कहते कि उस रास्ता वो इतना ख़राब रहता है कि विजिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो थी और स्ट्रॉम आ रखा था, 35 माइनस था, सब कुछ फ्रीज हो रहा था और पुलिस गाड़ी तक नहीं कहते उस रोड पे चल रही थी जिस रास्ते पे उसने वॉक करके जाने का सोचा। फिफ्थ एस्टेट एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उन्होंने काफ़ी इस पे थैंक्स टू देम उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी है इस केस पे। फिर उन्होंने अहमदाबाद गुजरात में जाके उनकी फैमिली से बातचीत करने की कोशिश करी। आप नीचे ये वीडियो देख सकते हो, उसकी मदर बहुत ज़्यादा रो रही थी जब उनकी मदर से मतलब बात करने की कोशिश हुई। फिर उनके फादर से बात हुई, उसकी मदर तो मतलब बोल रही थी कि हमारे घर की सुख शांति चैन सब चला गया। मतलब होता है क्योंकि जिसके उनके घर में 2 उनके बच्चे थे, फिर उनके ग्रैंड किड्स जो भी थे वो सब मतलब उनके घर में वो दोनों ही बचे हैं अभी, कुछ रह नहीं गया। बहुत बुरी हालत थी उनकी। तो उनके फादर ने भी ये बोला कि उसको जाने की ज़रूरत नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। उसके फादर ने बोला कि मैं कभी उससे पैसे ही नहीं मांगता था, कुछ नहीं मांगता था, और पर वो उसकी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वो चाहता था कि मैं इनके फ्यूचर के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो उसके फादर की इंटरव्यू में उसके फादर ने बताया कि जिस दिन वो टोरंटो पहुँचा था उस दिन उसने अपने फादर से बात करी थी कि मैं टोरंटो पहुँच गया हूँ। एंड देन उसके फादर ने बोला कि उसके बाद उसका प्लान बना होगा, वहाँ पे उसको कोई मिल गया होगा, क्योंकि शायद वो अब ये नहीं पता कि वो इंडिया से ही पूरा प्लान बना के गया था कि उसने पहले कनाडा जाना है उसके बाद यूएस जाना है, या फिर उसका कनाडा में एंटर होने के बाद प्लान बना कि उसने यूएस जाना है। उसके फादर को ये नहीं पता था। उसके फादर ने ये बोला कि उसको कनाडा में कोई मिल गया होगा, उसके बाद उसने अपना प्लान बनाया कि अब उसने जो है यूएस जाना है, बट उसने अपने फादर को नहीं बताया था। उसके फादर ने बोला कि मेरी सिर्फ एक बार उसके साथ बात हुई थी जिस दिन वो कनाडा लैंड हुआ था। तो फिर उसके मतलब फैमिली ने उसके गांव वालों से, वो भी एक गांव से ही था अहमदाबाद में, गुजरात में एक छोटा सा गांव है कोई, वहाँ से था बिलोंग करता वो। तो उसके फादर ने और गांव वालों ने बोला कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर आए हुए हैं, तो उसको भी भीड़ में वो होता ना कि मुझे भी आगे बढ़ना है, आगे जाना है। तो उस चक्कर में उसके फादर ने बताया कि उस चक्कर में उसे भी था कि मैंने भी यहाँ नहीं रहना, मैंने भी बाहर जाना है। तो उसने अपनी पूरी फैमिली को लेके आने का प्लान किया। बट मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर तुम मतलब कनाडा आ ही गया था तो भाई यहीं रुक जाता, तो कम से कम तेरी फैमिली तो बच जाती। बट पता नहीं क्या सोचा उसने कि क्योंकि कनाडा आना भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, मतलब तुम, बट कहते कि उसने बोला कि उसके मतलब गांव के आस पड़ोस के जब लोगों ने बताया कि उसने बोला कि नहीं मेरे मतलब यहाँ पे सारे यूएसए ही गए हैं तो मुझे यूएसए ही जाना है। तो ऐसे उसके दोस्तों ने बोला कि ऐसे बोलता था कि मुझे भी यूएसए ही जाना है, बट अगर वो कनाडा में ही रुक जाता तो शायद बच जाता, राइट। तो उसके इनफैक्ट कि अभी भी मतलब उसके गांव में जब इंटरव्यू ली गई तो उसके गांव में अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि हमें अभी भी मौका मिलेगा तो हम जाएंगे, अगर हमें आज कोई मौका मिला तो हम जाएंगे। मतलब अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रुका है। कहते उसके बाद जब जगदीश पटेल की फैमिली की डेथ हुई उसके बाद भी कहते कॉर्नवाल बॉर्डर से, क्योंकि जब उसकी डेथ हुई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मैनिटोबा वाले जो बॉर्डर पे बढ़ गई थी, और कॉर्नवाल में एक और बॉर्डर है, बहुत सारे बॉर्डर लगते हैं कि मतलब लोग फिर ढूंढते रहते हैं कि कौन सा बॉर्डर सेफ रहेगा, कोई और बॉर्डर राइट।
कॉर्नवॉल में एक बॉर्डर लगता है, वो पानी के थ्रू आपको क्रॉस करना पड़ता है, बोट में क्रॉस करना पड़ता है। तो ये मैं नीचे मतलब वीडियो डालूंगी, देख सकते हो आप। तो कॉर्नवाल से भी कहते हैं, उसके बाद सेम मतलब स्टेट से, गुजरात से, अहमदाबाद से 6 लोग और जो है कॉर्नवाल बॉर्डर से क्रॉस कर रहे थे, और वो कॉर्नवाल बॉर्डर से मतलब यूएसए जाने के लिए इलीगली क्रॉस कर रहे थे। और उनको पुलिस ने पकड़ा, और देन पुलिस फाइंड आउट की, जब ये आप नीचे फुटेज देख रहे हो, ये पुलिस उनको वापस लेके आ रही है दूसरी बोट से। तो ये मतलब पुलिस सेड कि उनको 6 में से किसी को स्विमिंग नहीं आती थी, और ना ही किसी को मतलब लाइफ जैकेट दे रखी थी। तो कहते कुछ भी हो सकता था, वो पानी से जा रहे थे, और वो रास्ता भी बहुत लंबा था, कोई तूफान आ सकता था, कोई कुछ गिर सकता था, कुछ हो सकता था, तो उनकी डेथ हो सकती थी। बट उनको मतलब जो उनको स्मगलिंग करते, कहते सब उनका ही मतलब कसूर है, उनको पैसों से मतलब है सिर्फ। क्योंकि वो बोल रहे, कहते जब इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जो बोट चला रहा था उसको भी पकड़ा गया, क्योंकि वो इलीगल तरीके से क्रॉस करवा रहा था। तो कहते कि उन्होंने बोला कि मतलब पैसे ज़्यादा, जितने जल्दी और जितने ज़्यादा लोग वो स्मगल करेंगे उतने जल्दी और उतने ज़्यादा पैसे उनके बनते हैं। तो ऐसे यूएस में भी उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट थे जो आगे उनको सपोर्ट करते थे। बेसिकली जो यूएसए में जो उनके उबर के पैसे देता था, ऑब्वियसली कोई थर्ड पार्टी था ना, राइट, उनका जो मतलब उबर के पैसे देने, जहाँ पे उन्होंने रहना है वहाँ पे भी कोई कांटेक्ट था। तो फिर पुलिस ने, जनवरी की ये बात है, जब यूएस की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि यूएस और कनाडा के बहुत अच्छे रिलेशंस है, और यूएस एंड कनाडा हर इन्फॉर्मेशन, हर मतलब कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग वाली इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। तो फिर उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो ये इन्फॉर्मेशन सारी यूएस बॉर्डर को भी दी गई। तो जब यूएस बॉर्डर ने इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी तो उन्होंने एक बंदे को पकड़ा जिसका नाम था राजेंद्र पाल सिंह। तो राजेंद्र, ये मैं नीचे वीडियो दिखा सकती हूँ, ये फुटेज तब की ली गई है जब वो एक गैस स्टेशन से गिफ्ट कार्ड खरीदता हुआ मतलब फुटेज ली गई है। गिफ्ट कार्ड खरीद रहा था उस टाइम पे। कहते कि ये बंदा 2004 में पहले डिपोर्ट किया गया था, और ये 2 नंबर पे दोबारा आ गया। डेपोटेशन मतलब हैरानी वाली बात ये है कि तुम डिपोर्ट हो गए और उसके बाद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम 2 नंबर पे दोबारा आ गए, ठीक है। तो ये बंदा कहते मोस्टली हेल्प करता था, इसको ये चीज़ें इसलिए पता था क्योंकि ये खुद इसी तरीके से आया था। तो ये कहते यही काम करता था। तो कहते इसको 2000, तो जब ये वापस आ गया था तो 2018 से कहते अंडर सर्वेलेंस था पुलिस के, और 2018 से पुलिस जो है इसको वॉच कर रही थी। तो 2022 में ये फिर पकड़ा गया इस केस में। तो कहते कि इसकी जब फिर इंटरव्यू ली गई तो इसने बोला कि इसने उस दिन 15 से, जिस दिन जगदीश पटेल की मतलब डेथ हुई है, तो उस दिन फैमिली की डेथ हुई है, उस दिन कहते हैं इसने 15 से 16 लोगों को और क्रॉस करवाना था, जिसके लिए वो उबर ड्राइवर ढूंढ रहा था। तो कहते कि एक बंदे के 25 से 40 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से ये लेता था। तो उसके हिसाब से कहते उस दिन इसने ये करना था, बट वो पकड़ा गया तो कुछ हो नहीं पाया। बहुत सारे राजेंद्र पाल सिंह के क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, बहुत सारे फ्रॉड किए थे इसने, बैंकिंग में, अकाउंट्स में, बहुत तरह तरह के फ्रॉड में इस पे केसेस थे। तो उसकी वजह से ये अंडर सर्वेलेंस था। तो फिर इस केस में भी ये पकड़ा गया। कहते हैं कि एक लेडी थी जिसका नाम था दलजीत कौर, जो इसका साथ देती थी। तो इसके काफ़ी मतलब गुड रिलेशन थे इसके साथ, राजेंद्र पाल सिंह के साथ, दलजीत कौर के। फिर कहते हैं कि उसके बाद उससे भी जानकारी लेने की कोशिश करी गई, तो उसके घर गए इंटरव्यू के लिए, बट उसने ये बोल के मना कर दिया कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी, कि अगर तुम मेरे घर से नहीं गए तो मैं हैरासमेंट का केस डालूंगी, क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई थे ही नहीं प्रूफ, तो इसलिए उसको जेल नहीं हुई। बट राजेंद्र पाल सिंह अभी भी जेल में है, और वो मई में पकड़ा गया था। फिर जनवरी में इनकी डेथ हुई थी तो मई में पकड़ा गया था इसी साल 2022 में, अभी भी वो जेल में है। तो मतलब ये कहना चाहती हूँ कि हम ये नहीं बोल रहे कि आओ मत, बट आओ कम से कम। अगर तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तो तुम्हें आने की जरूरत है। अब पूरी की पूरी फैमिली ले डूबा, राइट, वो पूरी की पूरी फैमिली खत्म होगी अब उसकी। अब क्या अमेरिका और क्या कनाडा उसको, राइट। तो मतलब आओ, बट ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सही तरीके से आओ।
अपने कम से कम आपको ये तो पता हो कि उसमें कौन कौन से रिस्क हैं, और जो बाकी के लोग थे क्या फ़ायदा हुआ, इतने पैसे खराब हुए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया वापस इंडिया, राइट, और वो वापस इंडिया चले गए। और स्ट्रिक्टनेस जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है अब। 2018 से पुलिस को पहले पता था, मतलब पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, बट वो चौकन्ने थे। 2018 से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस उन्होंने जो बढ़ा दी है, और बहुत सारे लोग जो है वो पकड़ रहे हैं। अब वो इसके बाद भी जो मैंने अभी आपको बताया 6 लोग और पकड़े गए, उस दिन 10 लोग पकड़े गए। तो कहते जब यूएसए में इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो यूएस वालों ने कनाडा वालों को भी बताया था कि जिस दिन जगदीश पटेल की डेथ हुई है उसके एक दिन पहले 7 लोग यूएसए में चले गए थे, एंटर हो गए थे, वो यूएस बॉर्डर की साइड से पकड़े गए। तो वो भी सारे इंडियन, मतलब इंडिया का भी मतलब इतना ऐसे ही नाम खराब हो रहा है कंपनी। अब वही है कि आते तो और कंट्रियों से भी है, बट हाईलाइट में ज़्यादा इंडिया आ रहा है कि इंडिया से थे, ये भी इंडिया थे, वो भी इंडिया से था, राइट। तो उन चीज़ों में भी बुरा लगता है फिर सुनने में, मतलब फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसका फ्यूनरल, जो फैमिली का फ्यूनरल करना था, उसमें उसके कहते यूएसए में शिकागो में कुछ रिश्तेदार थे, कोई नोन थे, फिर वो आए कनाडा, और फिर कनाडा से उसके ब्रदर ने और उसकी मतलब ब्रदर की वाइफ ने अप्लाई किया, उसके बच्चों का सबका अप्लाई किया कनाडा का, कि मतलब उसके फ्यूनरल पे आना है, तो उनको वीज़ा मिल गया। बट कहते जब वो कनाडा में लैंड हुए, जब फिर उसके ब्रदर की इंटरव्यू ली गई, तो 10 घंटे कहते इंटरव्यू चली उसकी वाइफ के साथ, उसके मतलब बच्चों, वाइफ और उसकी अलग से, और उसकी अलग से, दोनों की अलग अलग से हस्बैंड वाइफ की इंटरव्यू ली गई। और उसके कहते जो उसका भाई था उसका वीज़ा जो उन्होंने डिटेन कर दिया, कैंसिल कर दिया, और उसको 10 घंटे की पूछताछ के बाद दोबारा प्लेन में बिठा के वापस इंडिया भेज दिया गया। और उसकी वाइफ को मतलब रुक नहीं दिया फ्यूनरल पे, क्योंकि जब उनको पूछा गया कि रीज़न क्या था कि उसको क्यों नहीं फ्यूनरल अटेंड करने दिया, तो उन्होंने बोला कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जा तो कनाडा में ही रुक जाएगा, इसके बाद नहीं तो ये इलीगल तरीके से यूएस चला जाएगा, जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके बाद भी काफ़ी लोग पकड़े गए थे। तो मतलब हो सकता है कि वो नहीं भी जाता, मतलब हो सकता है उसका कोई ऐसा प्लान ही नहीं होता, बट जो पैर में कुल्हाड़ी मारी वो तो अब उनके दिमाग में रहता है ना कि ये भी ऐसा करेगा। अब उस वजह से अब जो बल्कि लोग सही तरीके से भी आ रहे हैं, जो एक नंबर पे भी आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इन चीज़ों की वजह से। इसीलिए तो इंडिया से बहुत ज़्यादा वीज़ाज जो है स्टूडेंट्स के भी कम हो गए हैं। स्टूडेंट्स की भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें भी बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, उसकी अगली वीडियो मैं डालूँगी, उसमें भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो उसकी वजह से उसके भाई को लास्ट गुड बाय भी अपने भाई को बोलने को नहीं मिला, तो उसकी वाइफ मतलब उसके भाई की जो वाइफ थी उसने ही फ्यूनरल अटेंड किया, उसके भाई को जो है 10 घंटे की पूछताछ के बाद वापस भेज दिया गया। तो अभी भी मतलब वही है, कोई रुक नहीं रहा, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, बट इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी कि कम से कम आपको उसके जो है एंड उसका पता होना चाहिए। आप ऐसी चीज़ कोई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप के साथ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जो एजेंट आपको भेज रहे हैं उनके तो पैसे बन रहे हैं, राइट। उन्होंने तो आपको सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही बतानी है। आप ही हो जो आपके लिए अच्छा सोच सकते हो, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोच सकते हो। अब ये भी कह रहे हैं लोग कि है तो सही बात है ये कि अगर वो थोड़ी देर रुक जाता, उसकी बेटी 11 साल की थी, 6-7 साल और रुक जाता तो स्टूडेंट वीज़ा पे वो आ जाती, उसके बाद वो अपनी फैमिली को बुला लेती, राइट। भाई तो उसका छोटा था, 3 साल का तब बेटा था अभी, तो ऐसे भी हो सकता था। और या फिर लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या उनको बचाया जा सकता था, कि पुलिस कह रही कि हाँ मे भी उनको बचाया जा सकता है, कि अगर जो राजेंद्र पाल सिंह पकड़ा गया है अगर वो थोड़ी देर पहले पकड़ा जाता तो शायद ये बच सकते थे, क्योंकि फिर इनको स्मगल कराने का बनता नहीं पूरा जब तक उनको कोई और बंदा नहीं मिलता, राइट। तो वो चीज़ें बाद में कनेक्ट होती है बट फ़ायदा कोई नहीं होता, राइट। वो तो यही चीज़ें रह जाती है, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो गया, ऐसा होता तो वो तो बाद की बातें आ जाती है। बट अब जो हो गया, जो 4 मेंबर फैमिली के चले गए, जो उनके परिवार को पीछे भुगतना पड़ रहा है, मतलब वो एज है अभी, और उनको इतना बड़ा उसके जो मदर फादर है इंडिया में वो एज है अभी, जो वो दुख सहन कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं, राइट। अब
कोई कुछ नहीं कर सकता। वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सकते वो बाद की बात है। इसलिए प्लीज़ आपके आगे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी ऐसा कुछ करने का सोच रहा है कि 2 नंबर में आने का, तो प्लीज़ उसको अगर अवॉइड हो सकता है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली है जो आपको प्यार करती है, आपके लिए इंतज़ार करती है, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। बहुत तरीके मिल जाते हैं, आपको तरीका ढूंढना आना चाहिए। बहुत चीज़ें मिल जाती है जिस तरीके से आपको भगवान आपको हमेशा तरीका देता है, उसको देखना आना चाहिए आपको। तो बस आज की वीडियो यही थी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी तो मैं सच में बहुत हैरान हुई थी कि ऐसा भी हुआ। मैं ये सोचती हूँ कि वो 3 साल का बच्चा, हम इस एज में अगर 1 घंटा बाहर खड़े हो जाए, हमारे टोरंटो की यहाँ की ठंड में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, और वो 3 साल का बच्चा, कितनी बुरी तरीके से उसकी डेथ हुई होगी। और वो 11 साल की इवन बच्ची, मतलब सोच के बंदे का दिल डर जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो से कुछ सीखिएगा कि, और दोबारा सोचिए अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो। एक तो आपके पैसे जाते हैं, पैसे जान से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसे फिर भी कमाए जा सकते हैं, कम कमा लेगा बंदा, कम खा लेगा, बट कम से कम तुम्हारी जान तो सेफ है, राइट। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी, कुछ भी आपने लगा कि मैंने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, please do subscribe to Canadian Desi Blogs, and please do hit a like button and comment below. Thank you.